वालेकुम, वेलकम बैक टू व्यू गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। हमने स्टार्ट की हुई थी जी MTS 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की सीरीज़। आज हम करने जा रहे हैं जी लेक्चर नंबर 8 को। लेक्चर नंबर 7 में हमने पढ़ा था सेट थ्योरी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जी वेन डायग्राम को। सबसे पहले देखें जी, हमारे पास एंड इक्वल है इंटरसेक्शन के। एंड का सिंबल देखें और इंटरसेक्शन का सिंबल देखें, ये दोनों सेम है, मतलब कि दोनों सेम तरीके से है। ये बस थोड़ा सा उल्टा यू लिख दें आप, मतलब है, और ये है उल्टा वी, ठीक है। तो इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। तो इन दोनों का जो काम है वो भी सेम होगा। जैसे जब हम टेबल बनाएंगे, जिस तरह से हम एंड का लॉजिक टेबल बनाते थे, इसी तरह से हम इंटरसेक्शन का भी वर्क करेंगे, ठीक है। और जिस तरह हम और का टेबल बनाते थे, इसी तरह से हम यूनियन का भी टेबल बनाएंगे, ठीक है जी। अब सबसे पहले हमारा आता है जी यूनियन। The union of two sets A and B is a set that contains all elements that are in A or in B or in both. दो सेट्स हैं A and B, इन दोनों को जब हम कंबाइन करके सीक्वेंस में लिख देते हैं तो उसको हम कहते हैं ये है यूनियन। मतलब कि यूनियन में ये चीज़ होती है कि हमारे पास दो सेट्स होते हैं और उन दोनों सेट्स को अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सारे एलिमेंट्स को हम सीक्वेंस में लिख देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है। एक हमें सेट दिया गया हुआ है U, एक हमें सेट दिया गया हुआ है A, एक हमें दिया गया हुआ है B का सेट, ठीक है। अब इसमें देखिए हमारे पास दो सेट है A और B का। हमने A यूनियन B फाइंड करना है, ठीक है। U का भी कोई लेन देन नहीं उन्होंने कहा, सिर्फ उन्होंने कहा है A यूनियन B हमने फाइंड करना है। A यूनियन B अभी क्या बोला है कि यूनियन क्या काम करता है कि हमारे पास जो दो सेट हैं, जब हमने उनका यूनियन फाइंड करना हो दो सेट्स का, तो उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देता है सीक्वेंस में। जैसे मेरे पास यहाँ पे A सेट में A है, मैंने लिख दिया। अब हमारे पास A सेट में तो B नहीं है, B सेट में देखेंगे B सेट में बन गया तो हम उसको छोड़ देंगे। उसके बाद C देखें इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको लिख देंगे। D देखें इन दोनों में से किस सेट में है, इसमें हम लिख देंगे। E इन दोनों में से इन दोनों में ही है तो हम एक E को लिख लेंगे। इन दोनों में से F किस में है, इसमें, वो भी लिख लेंगे। और G तक हमारी ये ABC थी, हमारी एलिमेंट्स थे, तो हमने G तक किस तरह से इसको सीक्वेंस में लिख दिया। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया जी, टू सेट्स का यूनियन फाइंड कर लिया। अब हम लोग यूनियन को अभी हम लोगों ने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है। अब हम यूनियन को क्या नाम है, सिम्बॉलिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। किस तरह से x बिलोंग टू u, मतलब कि x जो हमारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट तभी यूनियन कहलाएंगे, मतलब यूनियन का सेट तभी बनेगा जब हमारे x बिलोंग a और x बिलोंग e, मतलब हमारे a में भी एलिमेंट्स होंगे और b में भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे, तभी हम a यूनियन b को फाइंड कर सकेंगे। अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट, हम इसकी वेन डायग्राम देखते हैं हमने किस तरह से बनानी है। जो हमारा इस लेक्चर का मेन टॉपिक है वो है जी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हम किस तरह से बनाएंगे, हमने A यूनियन B को फाइंड कर लिया है। वेन डायग्राम इसकी कुछ इस तरह से बनेगी, क्योंकि ये दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने कंबाइन कर लिया, तो इसलिए दोनों सेट्स जो है उन पे हम क्या कर लेंगे, कलरिंग कर लेंगे। अब इंपॉर्टेंट रिमार्क क्या है, इंपॉर्टेंट नोट क्या है जो आपने याद रखना है, A यूनियन B इक्वल B यूनियन A, ठीक है। आप A यूनियन B कर लो या B यूनियन A कर लो, बात एक ही होगी, ठीक है। यूनियन इज कम्यूटेटिव, यू कैन प्रूव दिस वेरी इजिली ओनली बाय यूजिंग डेफिनेशन। यूनियन जो है वो एक कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। यू कैन प्रूव दिस वेरी इजिली ओनली बाय यूजिंग डेफिनेशन। सेकंड हमारा नोट क्या है, A सबसेट होगा A यूनियन B का, भी B सबसेट B भी सबसेट होगा A यूनियन B का। अब अगर हम देखें A यूनियन B, हमने सबसेट क्या कहा था कि हमारा वो सेट सबसेट होता है इसके एलिमेंट्स एक दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट करते हो। जैसे इधर उन्होंने कहा हुआ है A सबसेट है A यूनियन B का। अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास ये है A का सेट और ये है A यूनियन B का सेट। अब देखें जो A के एलिमेंट है वो सारे A यूनियन B में है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, A सबसेट है A यूनियन B का। इसी तरह से आप देखें उन्होंने कहा हुआ है B सबसेट है A यूनियन B का, तो B के भी जो सारे एलिमेंट है वो A यूनियन B में है, तो क्या नाम है जी, B भी सबसेट होगा A यूनियन B का। अब हम इसका एक मेंबरशिप टेबल देखेंगे कि हम मेंबरशिप टेबल को किस तरह से ड्रॉ करेंगे। अभी मैंने क्या कहा है कि यूनियन वर्क करेगा और की तरह, ठीक है। और लॉजिक गेट हमने पढ़ा ना, तो यूनियन सेम और गेट की तरह वर्क करेगा, क्योंकि यूनियन का साइन आप ये याद रख लें, यूनियन का और का साइन सेम है, इसलिए इनका लॉजिक गेट जो है सेम वे से बनेगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे A भी ले लिया है, सेम उसी तरह से हमने टेबल को ड्रॉ किया। और का यूज़ करते हुए और में क्या हमने पढ़ा था कि अगर हमारे दोनों इनपुट्स जो हैं वो फॉल्स होंगे तो हमारी आउटपुट भी फॉल्स आएगी, ऐसा ही पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो इसमें भी वही चीज़ होगी। A B है, इसमें यहाँ पे लास्ट पे दोनों इनपुट जो है फॉल्स है, तो A यूनियन B भी क्या आउटपुट भी फॉल्स ही आई है। यहाँ पे भी एक साइड पे छोटा सा नोट लिखा हुआ है, दिस टेबल इज द सेम एज द ट्रुथ टेबल ऑफ लॉजिक और गेट, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है,
द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट दैट आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। इंटरसेक्ट वो होता है कि हमारे पास जिस तरह से दो सेट हैं, ठीक है, अब उन दो सेट में से जो हमारे कॉमन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, हम वो लिख देंगे। जब भी हमारे पास इंटरसेक्शन की बात आएगी तो हम उन एलिमेंट्स को लिखेंगे जो दोनों सेट्स में कॉमन होंगे। अब देखें, जैसे हमारे पास पहले ये देख लें सिम्बॉलिकली इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, सेम वही वे से इसको सिम्बॉलिकली भी रिप्रेजेंट किया गया, बस यहाँ पे एंड लिखा है क्योंकि हम इंटरसेक्शन को एंड की तरह से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। अब देखें एग्जाम्पल है, इधर भी हमें यू का एक सेट दिया गया हुआ है, ए का और बी का सेट दिया गया हुआ है। हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, और ए इंटरसेक्शन में क्या होगा कि दोनों सेट्स में जो हमारे कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको हम लिख लेंगे। जैसे ये इसमें ए है, इसमें तो नहीं है, इसमें सी है, इसमें भी नहीं है, इसमें ई है और इसमें भी है तो ये कॉमन है, हमने लिख दिया है। जी भी है, इसमें भी है तो ये भी कॉमन है, ये भी हमने लिख दिया। बकाया सारे कॉमन नहीं थे इसलिए हमने वो नहीं लिखे। तो ये हमारा क्या फाइंड हो गया जी, ए इंटरसेक्शन बी। दीज आर दी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी, मतलब ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये दोनों जो है ए और बी में मौजूद थे। उसके बाद अब हम इसकी भी वेन डायग्राम देख लेते हैं। इंटरसेक्शन की हमेशा दो मंथली डायग्राम कुछ इस तरह से बनी है, ई और जी, मतलब कि जो दोनों कॉमन होते हैं, दोनों चीज़ों में कॉमन ये आ रहा है। अगर आप डायग्राम भी देख लें तो दोनों में यही पार्ट कॉमन आ रहा है, तो इसलिए इसको इन्होंने कलरिंग कर दिया। इंपॉर्टेंट रिमार्क क्या है जी, ए एंड बी इक्वल बी एंड ए इज कम्यूटेटिव। जैसे हमने यूनियन में पढ़ा है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों में कोई डिफरेंस, इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए में कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद आता है ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का, और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है बी का। अब वहाँ पे हमने कहा था ए सबसेट है ए यूनियन बी का, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ए की सारी अमाउंट ए यूनियन बी में थी। लेकिन अब यहाँ देखें उन्होंने ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए क्यों कह दिया, क्योंकि देखें जो ए इंटरसेक्शन बी में हमारी अमाउंट्स है वो सारी ए में मौजूद है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हुआ ए का और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हुआ बी का। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल नल सेट। अगर ए और बी जो है नल सेट हो, मतलब इन दोनों में से हमारी कोई भी एलिमेंट जो है मैच ना करते हो, इसमें तो हमारा ई जी मैच कर गया ना, लेकिन अगर ये दोनों ही इन दोनों में कोई भी चीज़ आपस में मैच ना करती हो तो हमारा सेट क्या होता है, नल सेट होता है। और उसको हम क्या कहते हैं जी, ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है। अब इसका मेंबरशिप टेबल देख लें जी। मेंबरशिप टेबल क्या है इसका, इस अगेन बात कर देती हूँ, इंटरसेक्शन एंड की तरह वर्क करेगा। ए बी सेम उसी तरह से हमने टेबल बनाया। एंड में क्या होता था, अगर दोनों ट्रू है तो हमारी वैल्यू ट्रू है, अदरवाइज ट्रू नहीं है। तो सेम उसी तरह से इंटरसेक्शन का भी टेबल बना है। यहाँ पे भी एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, दिस इज द सेम एज द ट्रूथ टेबल ऑफ लॉजिक एंड गेट। उसके बाद हमारा आता है जी डिफरेंस। डिफरेंस क्या चीज़ है, जैसे हम लोगों ने इम्प्लीकेशन पढ़ा था ना, तो उसी तरह से हमारा डिफरेंस भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और फ़र्क है, वो भी हम आगे देख लेते हैं। ए माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन ए बट नॉट इन बी। डिफरेंस में ये होगा कि हमारे पास दो सेट्स होंगे, ये ए होगा और एक बी होगा। हमने ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में होंगे लेकिन बी में नहीं होंगे, तो वो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा ए माइनस बी आएगा। सिम्बॉलिकली देखें इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। ए माइनस बी इक्वल एक्स बिलोंग्स यू, एक्स बिलोंग ए एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी, मतलब कि ए में वो वेरिएबल्स हों लेकिन बी में वो वेरिएबल्स ना हो, तो वो हमारा क्या बनता है जी, डिफरेंस बनता है, ए माइनस बी आ जाएगा। जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, हमारे पास यू ए का सेट दिया गया हुआ है, डी बी का सेट दिया गया हुआ है। अब हमने फाइंड करना है ए माइनस बी। अब यहाँ आप ये देखें, ए माइनस बी हमने फाइंड करना है, इससे हम लोग ए को देखेंगे, ठीक है। ए सी ई जी, ठीक है, ये ए के एलिमेंट्स हैं। डी ई एफ जी ये हमारे बी के एलिमेंट्स हैं। अब क्या कहा गया, ऐसे एलिमेंट जो ए में हो लेकिन बी में ना हो, ठीक है, वो हमने निकालने हैं। अब इसमें देखें ए है लेकिन बी में नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने ए लिख दिया। सी है ए में लेकिन बी में नहीं है, हमने सी लिख दिया। ई है इसमें भी है, हमने लिख दिया। और जी भी इसमें है, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा, सॉरी ई को भी नहीं लिखा क्योंकि वो भी दोनों सेट्स में था। हमने ये हमारा क्या हो गया, ए माइनस बी फाइंड हो गया। अगर हमें कहते कि बी माइनस ए फाइंड करो, तो फिर हमारा क्या आंसर होता, फिर हम लोग पहले बी को देखते, बी में डी है लेकिन ए में नहीं है तो हम डी लिख लेंगे, ई दोनों में है हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद एफ है इसमें ए में नहीं है तो इसलिए हम लोग एफ को लिख लेंगे, जी भी दोनों में इसलिए हम जी को नहीं लिखेंगे, तो बी माइनस ए ये होगा। अब यहाँ पे देखें इनका इंपॉर्टेंट रिमार्क क्या है जी, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अभी हमने फाइंड किया, हमने ए माइनस बी भी फाइंड कर लिया जो हमें हैंडआउट्स में दिया गया था। बी माइनस ए मैंने आपको खुद से फाइंड करके दिखाया है, और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये कम्यूटेटिव भी नहीं है। उसके बाद ए माइनस बी जो है वो सबसेट है ए का, और इसी तरह बी माइनस ए जो है वो सबसेट होगा बी का। उसके बाद आता है जी, इधर हम लिख देते हैं बी माइनस ए जो है वो सबसेट होगा बी का। उसके बाद ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट, ठीक है। ये जो तीन सेट्स हैं ये डिसजॉइंट सेट होंगे म्यूचुअली। अब इसकी देखें वेन डायग्राम किस तरह से बनी है, जिस चीज़ में से हमने माइनस किया ना, ठीक है, जैसे ए माइनस बी की हम लोगों ने बी, ठीक है, तो हम लोग ए को क्या कर देंगे,
कलर कर देंगे। अगर हमने b माइनस ए किया है तो फिर हम a को कलर नहीं करेंगे, b को कलर कर देंगे। अब हम इसका मेंबरशिप टेबल देख लेते हैं a माइनस बी का। ये हमारा किस तरह काम करेगा, ये जैसे हमारा इम्प्लाइज काम करता है ना उसी तरह काम करेगा, लेकिन इम्प्लाइज का थोड़ा सा ये उल्ट हो जाएगा। इम्प्लाइज हम फाइंड करेंगे, इम्प्लाइज फाइंड करके हम लोग उसका उल्ट कर देंगे तो हमारा वो फाइंड हो जाएगा a माइनस बी। अब यहाँ पे मैं एक अलग से एक चीज़ बना देती हूँ, ठीक है, जिससे हम समझ लें। यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ रहने देते हैं, इसको मैं रिमूव कर दूँगी, ठीक है। अब ये देखें a b है हमारे पास, यहाँ पे मैं a इम्प्लाइज बी फाइंड कर लेती हूँ। ए बी है हमारे पास और ए इम्प्लाइज बी में हमारे पास क्या होता था कि अगर हमारे पास दोनों ने काम कर दिया तो ट्रू है, 1 आ जाएगा। ए ने काम किया लेकिन बी ने काम नहीं किया तो ये तो गलत बात है ना, तो इधर हम 0 कर देंगे। और ए ने काम नहीं किया, बी ने कर दिया, ये भी अच्छी बात है। और दोनों ने काम नहीं किया तो ये भी ठीक है, ठीक है। ये हमारा आता था ए इम्प्लाइज बी में, लेकिन हमने अभी क्या बोला है कि डिफरेंस में जो है ए इम्प्लाई बी का उल्ट होगा। तो हम इसका यहाँ पे समझेंगे, निगेशन ले लिया हम लोगों ने, और वो देखें जहाँ पे 1 है वहाँ 0, जहाँ 0 है वहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, दिस टेबल मैचेस द लॉजिकल एक्सप्रेशन निगेशन इनटू p इम्प्लाइज q। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास आता है जी कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए सी, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमने इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको खुद से अंदर लिख के दी थी, वो हमारी उसमें नहीं थी, मतलब हैंडआउट्स में नहीं थी, लेकिन अब इस लेक्चर में हैंडआउट्स में भी है थी इसकी डेफिनेशन। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट यू दैट आर नॉट इन ए। ये एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट्स हमारे ए में ना हो, ठीक है। कैसे, अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और एक सेट है, ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट है और एक वैसे सिंपल सेट है, तो इस सेट में जो भी वेरिएबल्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन यूनिवर्सल सेट में जब आप मैच करो, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, ठीक है, सी भी है, उसके बाद ई भी है और जी भी है, बकाया क्या बच जाता है, बी डी एफ। वो जो बच जाता है उसको हम उसका कॉम्प्लीमेंट बना देते हैं, मतलब इस सेट का हम लोगों ने ए सी बना दिया, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बना दिया। तो इस डेफिनेशन में यही बात की गई है। उसके बाद इसको सिम्बॉलिकली किस तरह डिफाइन किया गया है, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल है जी एक्स बिलोंग यू बट एक्स नॉट बिलोंग टू ए। ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है लेकिन यू में मौजूद है, उनको हम लिख लेंगे। उसके बाद इसकी वेन डायग्राम देख लें जी, इसकी वेन डायग्राम वही यू में है लेकिन ए में नहीं है, तो इससे हम लोग यू को कलर कर लेंगे। मेंबरशिप टेबल इसका क्या होगा, निगेशन की तरह बनेगा, जैसे नॉट हमारा नॉट गेट था ना, सेम उसी तरह से हमारा इसका भी टेबल बनेगा। रिमार्क ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल है यू माइनस ए के। कहीं पे भी हमने किसी भी वेरिएबल का ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ना, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो उस सेट में से हम यू को माइनस करेंगे, ठीक है, यू में से उस सेट को माइनस कर देंगे, सॉरी। उसके बाद आता है जी ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है जी नल सेट के, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है जी यूनियन के, यू के, यूनिवर्सल सेट आप कह सकते हैं इसको। अब हमारे पास हैं जी कुछ एक्सरसाइजेस, इस लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेज हैं और ये लेक्चर बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा फुल। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ सेट्स गिवन हैं, जैसे यू कि हमारे पास नेचुरल नंबर है 10 तक, एक्स से हमारे पास 5 तक नेचुरल नंबर्स है इसमें। और उसके बाद वाई का हमारा एक रूल दिया गया है, हमें ये दिया गया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, और जी भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब एक रूल दिया गया है, इससे हमने सेट खुद बनाना है। तो हमने वाई का सेट किस तरह से बना लिया है, इसको अभी सर्च डाइट को इग्नोर करें, ये आगे से देखें, ठीक है, इस लाइन के आगे से देखें। वाई इक्वल है 2x के, तो x हमारी क्या है, एलिमेंट्स है, तो 1 से लेके आप एलिमेंट इसमें ऐड करो, 2 1 are 2। अब जब हम इधर 2 लिखेंगे, ठीक है, जब हम लोग इस x की जगह 1 लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, जब हम x की जगह 2 लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, जब हम x की जगह 3 लिखेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो हम 10 तक जाएंगे, क्योंकि हमारे पास u वाला जो है सेट है वो 10 तक है, तो हम 10 तक जाएंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है जी जी में भी ये वाली जो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन के आगे से देखते हैं, इस लाइन से आगे से देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। अब ये देखें, यहाँ पे हमारा फैक्टराइजेशन का फार्मूला लगता है, वो सारा अप्लाई करके हम लोगों ने जो फैक्टर्स हमारे निकले वो निकला है 2 और 7, तो जी हमारे पास क्या आ गया, 2 और 7 आ गया। अब हमने ये भी वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये है हमारे पास एक्स और ये है वाई, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन किस तरह से फाइंड होता है जी, दोनों में जो सेम अमाउंट्स हैं हम वो ले लेते हैं, जैसे इसमें 2, इसमें 4, इसमें भी 2 और इसमें भी 4 है, तो हमने वो ले लिया। अब इसी तरह से हमारे पास वाई यूनियन जी हम फाइंड करेंगे, तो इसमें क्या होगा जी, वाई यूनियन जी में हम लोग क्या सारी अमाउंट्स को लिख लेंगे सीक्वेंस में, जैसे मैंने लिख दिया 2 4 6 7, ठीक है, 8 10। अब हम फाइंड करेंगे x माइनस जी, एक्स ये है हमारे पास और जी हमारे पास ये है। अब हम इसमें से x में से हम लोग जी को माइनस कर देंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये देखें 1 आ जाएगा, 2 दोनों में है तो 2 तो हम नहीं लिखेंगे, दोनों में ऐसी है, यहाँ पे आगे 3 आ जाएगा, फिर हमारे पास 4 आ जाएगा और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 हमारे पास नहीं आएगा, हमने सिर्फ x को देखना है। उसके बाद हमारे पास आता है जी y कॉम्प्लीमेंट। मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था कि जहाँ पे जिस भी चीज़ का भी हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसमें से हम लोगों ने पहले u को माइनस कर देना, तो हमारे पास वो फाइंड हो जाएगा।
जैसे y कॉम्प्लीमेंट है तो हम u माइनस वाई करेंगे, ये है हमारे पास u और ये है हमारे पास y, तो हम माइनस कर देते हैं इनको, ठीक है। 1 लिख देंगे हम लोग क्योंकि 1 इसमें y में नहीं है। उसके बाद हम लोग लिख देंगे 2 नहीं लिखेंगे, फिर हम 3 लिखेंगे, 5 7 9, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है जी x कॉम्प्लीमेंट माइनस जी कॉम्प्लीमेंट। इसका भी पहले हम लोगों ने x कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया जी u माइनस एक्स करके, और z कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया u माइनस जी करके, ठीक है। और फिर हमने इन दोनों के आंसर्स को, मतलब कि x कॉम्प्लीमेंट और z कॉम्प्लीमेंट के आंसर को माइनस कर दिया। उसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन है जी x माइनस जी का होल का कॉम्प्लीमेंट। पहले हमने x माइनस जी फाइंड किया है। x माइनस जी फाइंड करने के बाद जो कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट आ गया उसके ऊपर, तो इस पूरे के साथ फिर हम लोग u को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक नोट है जी, x माइनस जी होल का कॉम्प्लीमेंट इज नॉट इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट माइनस जी कॉम्प्लीमेंट। जहाँ पे अगर आप देखें तो हमने अभी फाइंड किया है x कॉम्प्लीमेंट माइनस जी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका आंसर 7 है, और x माइनस जी होल का कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया था, इसका आंसर थोड़ा लॉन्ग है, 2 6 7 8 9 10। तो इसका क्या मतलब, आपने ये नहीं सोचना कि इसका कॉम्प्लीमेंट होल का कॉम्प्लीमेंट है तो हम अलग अलग भी इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारा सेम आंसर आएगा, ऐसा नहीं सोचना, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। उसके बाद हमारी आती है जी एक्सरसाइज। हमारे पास यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट है एंड दिस टू सबसेट पी एंड क्यू वेयर यू हमें यहाँ पे अगेन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया हुआ है। सेट तीनों जो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हुए हैं। यहाँ पे देखें हमें उन्होंने जी दिया हुआ है, इसको हमने 0 से लेकर 10 तक हम लोगों ने निकाला है, जो कि हमने लिख लिया है। फिर उसके बाद हमें प्राइम नंबर्स दिए गए हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 डिवाइजर हो, जैसे एक 1 होता है और एक उसका खुद, यानी कि जो खुद के टेबल पे आता हो। जैसे 2 का एक डिवाइजर 1 और एक 2 खुद के टेबल में आता है, 3 भी इसी तरह से, 5 भी इसी तरह, 7 भी इसी तरह। हमने इसको आगे सो ऑन क्यों नहीं किया? सो ऑन इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सल सेट यू है वो हमारा 10 तक है, इस वजह से हम लोगों ने इसको आगे शोन नहीं किया, सिर्फ 10 तक ही गए हैं। और आगे 8 9 और 10 जो है, अगर 8 को देखा जाए तो वो आपका आता है जी 1 के टेबल में भी आता है, लेकिन वो 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है, तो उसके डिवाइजर कितने बन गए? 3 बन गए, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह से 9 भी और 10 भी है। उसके बाद क्यू की बात की जाए तो क्यू उन्होंने कहा है कि आपने एलिमेंट्स लेने हैं, उनका स्क्वायर लेना है, लेकिन कितने लिखने हैं? 70 से नीचे हो। किस तरह से? अगर हम लोग 1 का स्क्वायर लें तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर लें तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर लें तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आता है? 16 आता है, 5 का स्क्वायर लें तो 25 आता है, 6 का स्क्वायर लें तो 36 आता है, 7 का स्क्वायर लें तो 49 आता है, 8 का स्क्वायर लें तो 64 आता है, और इसी तरह अगर हम 9 का स्क्वायर लें तो 81 आता है। 81 क्या? 70 से बड़ा हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हम लोगों ने वैल्यूज को लिखा है, ठीक है। 0 का भी स्क्वायर लें तो 0 ही आता है, ठीक है। समझ आ गई आपको? इस तरह से हम लोगों ने इनको फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है? इनकी वेन डायग्राम रेडी करनी है। इसकी डायग्राम किस तरह से रेडी हुई है? सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो आपके एलिमेंट्स, आपके जो भी आपके ये जो एलिमेंट्स दिए गए हैं सेट के, ये u है हमारे पास, ये p है और ये q है। p के एलिमेंट्स भी u में आते हैं, 2 3 5 7 आते हैं ना, और q के एलिमेंट्स भी u में आते हैं, इसलिए u तो हमारा क्या हुआ? बड़ा यूनिवर्सल सेट हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए उससे छोटा, u से छोटा सेट कौन सा है? q, तो हमने q को लिख दिया, और उससे छोटा सेट कौन सा है? p, तो हमने p को लिख दिया। इसके अंदर नंबरिंग भी आएगी तो वो अब आप खुद लिख लीजिए। चलो मैं लिख ही देती हूँ, 9 और 10 q में और 8। अब आप कहेंगे तो इसमें 2 3 भी है, उसके बाद 5 भी है और 7 भी है, ये आपने क्यों नहीं इधर साथ लिखा? ये इसलिए नहीं इधर साथ लिखा क्योंकि ये p में भी है था। जब हम इन सबको कंबाइन कर देंगे तो इसका मतलब यही है कि हमारा q में ये वाले एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है हमारे q में ये वाले एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, इसलिए हमने इधर नहीं लिखे, हमने इसको p में ही लिख दिया क्योंकि p में ये मौजूद थे ऑलरेडी। उसके बाद हमारी एक और एक्सरसाइज, अच्छा उसके बाद हमने फाइंड साथ ये भी करना था पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू, ये जो क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, एक हमने वेन डायग्राम रेडी करनी है और इसको भी हम लोगों ने फाइंड करना है, इस एक्सप्रेशन को। पी कॉम्प्लीमेंट किससे फाइंड करेंगे? यू माइनस पी करके, और फिर जो पी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया है उसका इंटरसेक्ट ले लेंगे हम लोग क्यू के साथ, ठीक है। इस तरह से हमने इसको फाइंड कर दिया। उसके बाद हमारी एक और एक्सरसाइज आ रही है जी, इसमें देखें लेट यू इक्वल है 1 2 3 4 5, सी इक्वल है 1 ठीक है, एंड ए एंड बी आर नॉट एम्प्टी सेट, फाइंड ए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा ये हमारे पास क्या है जी? क्वेश्चन है, और इसमें उन्होंने कहा है कि आपने ये नहीं समझना कि ए और बी एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, आपने इसमें से ए की वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखें जैसे हमारे पास ये एक पहला सवाल दिया गया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने कहा है ए यूनियन बी इक्वल है यू के, ठीक है, ये जो हमें उन्होंने सेट दिया हुआ है इसके इक्वल है। उसके बाद साथ ही उन्होंने कहा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी सेट है, मतलब ए और बी में ऐसी वैल्यूज है जो आपस में मैच नहीं होती। उसके बाद बी इसके अंदर क्या है? 1 है, बी उन्होंने हमें दे दिया हुआ है, इससे अब हमारे लिए ईजी रहेगी। अब आप यहाँ पे ये देखें ए यूनियन बी किसके इक्वल है?
1 2 3 4 5 के, मतलब कि इन दोनों ए यूनियन बी इक्वल यू क्यूब है, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। अब इसमें हम लोगों ने ए को फाइंड करना है। ए हम किस तरह से फाइंड करेंगे, कुछ इस तरह से कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल नल सेट, मतलब इन ए में ऐसी वैल्यूज और बी में ऐसी वैल्यूज है जो आपस में मैच नहीं होती। यहाँ पे उन्होंने हमें बी तो दे दिया हुआ है जो कि है जी 1 है ना। तो अगर अब आप ये देखें कि इसका ए यूनियन बी में क्या है, ए यूनियन बी में क्या आया है, 1 2 3 4 5 आया ना, तो 1 तो बी में है, तो बकाया में क्या होगी हमारी वैल्यू 2 3 4 और 5। ऐसे ही है, जब हम इनका इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारा नल सेट आ जाएगा। समझ आ गई आपको? तो इससे हमें क्या फाइंड होता है कि हमारी एक ए का जो सेट है उस वो ये है 2 3 4 5। ए के सेट में ये एलिमेंट्स है 2 3 4 और 5। उसके बाद हमारा आता है जी एक और क्वेश्चन, A and B are disjoint, B and C are disjoint, and the union of A and B is the set 1 2। अब यहाँ पे आप ये देखें, A and B are disjoint बोला है इन्होंने, ठीक है। A and को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन के तौर पे हम यूज कर रहे हैं, हमने वो लिखा है इक्वल नल सेट डिसजॉइंट। B एंड C को भी इसी तरह से किया, और यहाँ पे उन्होंने कहा द यूनियन ऑफ A एंड B, A और B का जो यूनियन है वो हमारे पास है 1 और 2, ठीक है। A यूनियन B का जो सेट है वो है 1 और 2 में। आल्सो C इक्वल है 1,3। यहाँ पे अगर आप अपना पीछे क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में C दिया गया हुआ है, ठीक है। आपने ये माइंड में रखना है, आपको क्वेश्चन में ये C दिया गया, अब आपने घबराना नहीं है C किधर से आया है। अब देखें, अब हमने इसकी एक वेन डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे देखें वेन डायग्राम किस तरह से बनेगी, हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, तो हमारे पास यहाँ से 1 से लेके 4 तक हमारी वेन डायग्राम बनेगी। देखिए आपने ये चीज़ बना ली स्टेटमेंट से। अब इस चीज़ को देखते हुए हम वेन डायग्राम बनाएंगे कैसे। ए इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं रहा, अगर इंटरसेक्शन हो रहा होता है तो हम डायग्राम को ओवरलैप कर देते, ठीक है, इस तरह से ओवरलैप करके लिखते। लेकिन ये इंटरसेक्शन है, नहीं हो रहा, यूनियन हो रहा है, यूनियन में 1 और 2 है, तो ये हमारे क्या होंगे, जरा सेपरेट सेपरेट होंगे। सेपरेट सेपरेट हमने लिख दिया। अब देखिए सी की जो सी भी हमारे पास इंक्लूडेड है, सी में भी 1 है और ए यूनियन बी में भी 1 है। अब आप ये देखिए, हमने इसमें भी सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ए को फाइंड करना है और बी को फाइंड करना है कि ए में कौन सी वैल्यू हो सकती है और बी में कौन सी वैल्यू हो सकती है। जब ए यूनियन बी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए में हमारे ए का सेट हमारा 1 है और बी हमारे पास है जी 2, और यहाँ पे अगर सी को देखें वो है हमारे पास 1 और 3। ऐसे ही हुआ, ए यूनियन बी है तो इसका मतलब यह है कि ए में 1 है और बी में क्या है जी 2 है। अब हमने इसको लिख लेना किस तरह से, ए में हमारा 1 आ गया, बी में 2 है, ए में 1 आ गया हमारा, और ये सी में भी है, इसलिए हम लोगों ने सी को क्या कर लिया, इसके ओवरलैप कर लिया। सी को हमने इसके ओवरलैप कर लिया ए के। अब आगे हमारे पास वन मोर एक्सरसाइज है, यूज अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। अब हमारे पास यहाँ पे वेन डायग्राम एक दी हुई है, जो क्वेश्चन में ये हमें वेन डायग्राम क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ उन्होंने दे दिए हैं जो हम लोगों ने फाइंड करने हैं, जिनका हम लोगों ने वेन डायग्राम बनानी है। सबसे पहले आप इसको देख लें, जो उन्होंने हमें वेन डायग्राम दी हुई है उसमें से हम पहले अमाउंट्स को फाइंड कर लेते हैं, एलिमेंट्स को फाइंड कर लेते हैं। ये है हमारा पहला सेट, किसका है, ए का है। ए के सेट में ये ए का सर्कल है पूरा, इस पूरे सर्कल में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 4 और 5, जो कि मैंने लिख ली है। उसके बाद बी का सर्कल है, बी के सर्कल में कौन से एलिमेंट है, ये वाला एक पूरा बी का सर्कल है, इसके अंदर एलिमेंट है जी 2 3 5 और 6। इसी तरह से अगर हम सी में देखें, सी का ये एक पूरा सर्कल है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं जी 4 5 6 और 7, ये हमने फाइंड कर लिया है। अब इससे हम लोग इजीली आगे से ना वेन डायग्राम बना लेंगे, किस तरह से कि हम क्या करेंगे, इसको इस वाले को जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है इसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी हम लोग फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों में आपस में क्या मैच हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में 2 और 5 मैच हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 2 और 5, हमने लिख दिया। अब आगे हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, जो कि फाइंड होगा जी u माइनस सी से। अब आप कहोगे यहाँ पे हमारे पास u तो है ही नहीं, ये u उन्होंने हमें दिया हुआ है 8, मतलब कि ये पूरी जो u के अंदर ये जो हमारे सर्कल्स है ना, इन सारी की काउंटिंग, मतलब u हमारा वही होता है ना कि हमारे पास ये जो सेट है इन सबको आपस में ऐसे कंबाइन कर दिया है। अब आप कहोगे इन सेट्स में 8 तो है नहीं, लेकिन यू में 8 क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे ए बी सी 3 हमारे पास सेट्स हैं, और ये वही हम लोग वो जो लॉजिक मेथड अप्लाई करें तो ये देखें, ये हमारे पास 2 का क्यूब लें तो हमारे पास 8 बनता है। ऐसे ही है ना, अगर हम लोग इनका टेबल बनाने लग जाए, लॉजिक टेबल बनाने लग जाए, तो 3 वेरिएबल्स का 8 रोज में टेबल बनता है ना, 2 क्यूब लें तो 8 आता है, तो इसलिए हम लोगों ने इसकी काउंटिंग 8 तक ली है। अब हम u माइनस सी कर देंगे, u में से c को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा,
4 5 6 7 नहीं आएगा, 1 2 3 8 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब हम लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी और सी कॉम्प्लीमेंट इन दोनों का आपस में हम लोगों ने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है कि इन दोनों में आपस में क्या चीज़ मैच हो रही है। ये मैंने आपको बहुत इजी मेथड बताया है, इससे आप इजीली क्या नाम है ना वेन डायग्राम को बना सकोगे। अब आप इनका इंटरसेक्शन लोगे आपस में, तो अब इन दोनों में देखो क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी 2। अब जब आप इसका जो है डायग्राम बनाओगे, इसकी वेन डायग्राम बनाओगे, आप इधर सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है। और ये देखो 2 यहाँ पे था ना, तो इस वाली चीज़ को आप क्या कर दो, कलर कर दो, क्योंकि हमारा इस सारे को सोल्व करके आंसर ये आया है, 2 आया है। समझ आ गई आपको। इसी तरह से ये बकाया भी सारे जो टेबल्स हैं ना वो सोल्व हुए हैं। ये मैं आपको ऑफ कैमरा सोल्व कर देती हूँ, क्योंकि क्या नाम है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, इस तरह से लेक्चर जो है बहुत बड़ा हो रहा है, तो ये मैं आपको ऑफ कैमरा, आपने सेम इसी मेथड से सोल्व करना है, आपका इजीली ये वाले जो है डायग्राम भी सोल्व हो जाएगी। आप समझ लेंगे, आपके लिए मैंने आपको एक्सरसाइज दे दिया कि आप मैंने ऑफ कैमरा सोल्व कर दी है, तो ये आपको नोट्स में सोल्व हुए ही मिलेंगे। ठीक है, एक दफ़ा आप खुद से भी कीजिएगा ट्राई। अब हमारे पास आया जी प्रूविंग सेट आइडेंटिटीज बाय वेन डायग्राम। अब हमें इन्होंने वेन डायग्राम दी हुई है और हम लोगों ने इनकी हेल्प से सेट को फाइंड करना है। वो हम किस तरह से करेंगे जी, ये एक्सप्रेशन भी इन्होंने हमें दिया हुआ क्वेश्चन भी, और वेन डायग्राम भी आपको क्वेश्चन में ही दी हुई है। अब इनके थ्रू हम लोग आइडेंटिटीज को फाइंड कर लेते हैं, जो हमारे पास सेट हम फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास है जी a माइनस बी। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भी हमारे पास 2 नंबरिंग है 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास u वाला जो सेट है वो होगा 4 तक, 1 2 3 4, क्योंकि u के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं वो हमने लिख दिया। ए में ए के सर्कल में क्या है 1 और 2, और बी के सर्कल में क्या है 2 और 3, हमने लिख लिया। अब देखिए पहला वेन डायग्राम हमारा क्या है, a माइनस बी का है, तो हमने a माइनस बी किया तो हमारे पास 1 आ गया। ठीक है जी, हमारे पास मतलब एक आइडेंटिटी हमारे पास प्रूव हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ पे आए, ए माइनस बी में से ए को अब हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, ए माइनस बी में से हम किसको माइनस करेंगे, ए को। ये हमारे पास ए माइनस बी है, ये हमारे पास ए है, इनको हम आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 1 1 तो कट हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, हमारे पास पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड किया, अब हम लोग राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। तो ये इंटरसेक्शन है, जब हम लोग ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों आपस में क्या मैच हो रहे हैं, 2 मैच हो रहे हैं, तो हमने 2 लिख लिया। तो वाकई भाई ये जो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दोनों आपस में क्या है जी, इक्वल है। और ये हमने किस तरह से प्रूव किया, हम लोगों ने आइडेंटिटीज को फाइंड करके प्रूव किया। इसी तरह से हम लोग इसको मेंबरशिप की हेल्प से भी प्रूव करेंगे, मेंबरशिप टेबल की हेल्प से भी। वही एक्सप्रेशन है हमारे पास, सेम वही क्वेश्चन है। अब हमने टेबल बना लिया, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया a माइनस बी को। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या दिया किया जी, a माइनस बी में से हमने a को माइनस कर दिया। ठीक है, a में से a माइनस बी को हमने माइनस कर दिया, और फिर हम लोगों ने इसको फाइंड किया a इंटरसेक्शन b को। अब ये जो हमने टेबल बनाया ना, ये देखें a माइनस इंटू a माइनस बी वाला, इस लाइन को देखें, इस कॉलम को देखें और इस कॉलम को देखें ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, मतलब कि ये मेंबरशिप टेबल की हेल्प से भी प्रूव हो गया कि ये दोनों आपस में इक्वल है। इसी तरह से मैंने एक और यहाँ पे सॉल्व किया है क्वेश्चन, a माइनस बी इक्वल है जी a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के। सबसे पहले वही डायग्राम है, हमारे पास कोई डिफरेंट नहीं है, तो हमने यहाँ पे भी a माइनस बी को हम लोगों ने फाइंड कर लिया, a माइनस बी फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा, जो हम फाइंड करेंगे u माइनस बी से। यू में क्या है 1 2 3 4 में से हम माइनस कर देंगे जी बी को। अब देखें 1 है यू में लेकिन बी में नहीं है, इससे हमने लिख दिया। 2 दोनों में कट हो गया, 3 भी दोनों में कट हो गया, बकाया 4 बच्चा हमने वो लिख दिया। अब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ये हमारे पास ए की सेट है और ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का सेट है। इनको हम इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 1 मैच हो रहा है, तो हमने 1 यहाँ पे लिख दिया। तो ये भी हम लोगों ने आइडेंटिटी लिख दिया। अब ये देखें, ये ए माइनस बी जो हमने फाइंड किया था वो भी 1 आया है और ये भी 1 आया, तो मतलब ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब हम इसको मेंबरशिप टेबल की हेल्प से प्रूव करते हैं। तो ये सेम हम लोगों ने उसी वे से टेबल बनाया है, ए माइनस बी की है, बी कॉम्प्लीमेंट लिया, तो बी का जो उल्ट होगा वो क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, 1 है तो 0 0 है, 1 1 है, 0 0 है तो 1। और फिर हम लोगों ने क्या कर दिया जी, ए और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्ट ले लिया, मतलब एंड फाइंड कर लिया। तो अब यहाँ पे भी देखें, जो हमारा ए माइनस बी है और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों आपस में सेम है, सेम है ना, तो इसलिए हमारा ये मेंबरशिप टेबल की हेल्प से भी प्रूव हो गया कि ये दोनों आपस में सेम है। तो यहाँ पे होता है जी आपका लेक्चर खत्म। इंशाल्लाह अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके तकरीबन जल्द अज जल्द ही कुछ ही दिनों में आपकी ये मिड टर्म की सीरीज़ को ख़त्म कर दूँ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।